हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आए हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक ठाक ही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो मैं सुबह सुबह सोकर अभी अभी जस्ट उठी हूँ। और उठने के बाद मेरा नींद अभी पूरा ही नहीं हुआ है और अलार्म भी बज गया था। तो बाहर था ना, मतलब मच्छरदानी से बाहर दूर में था, सोफे में मोबाइल था। तो उठ के आकर फिर मोबाइल को ऑफ़ करना पड़ा और गर्मी भी लग रही थी। तो उसके बाद मैं उठकर सारे दरवाजे खोल दिया और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तब। और मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं जाकर सोऊं, क्योंकि अभी 6:30 बज रहा है और अभी जाकर अगर सोऊंगी तो उठते उठते शायद 8:30 बज जाएगा। तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो मैं वही सोच रही थी बैठकर कि सोऊं कि मैं काम करूं। ना काम कर पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ, क्योंकि दिमाग कह रहा था कि अभी सो जाओ, चलो। मेरा आंखें कह रहे थे अभी जाके सो जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद काम करना। पर दिमाग कह रहा था कि अभी अगर सोऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए यही सोच रही थी। और एक बात सोच रही थी कि आज का जो दिन है बहुत ही गर्मी होने वाला है, क्योंकि सुबह उठकर ही मुझे सूर्य भगवान की दर्शन हो गई और बहुत तेज़ धूप था। 6:30 बजे भी बहुत धूप था। तो वही सोच रही थी यहाँ पर बैठे बैठे। और यहाँ पर एक अंकल जी झाड़ू लगा रहे थे, तो वही देख रही थी, ऊपर देख रही थी कि मैं मेरा आज का सुबह से लेकर और शाम कितना कैसे काम कर। सोचते सोचते दिन निकल जाएगा। फिर मुझे फाइनली उठना पड़ा, उसके बाद काम पर लग गई मैं। तो ये वाले मैट मैं कल धो दिया था कि आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन हम लोग का निरामिष रहता है, इसलिए मैट को धो दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर चाबी रख दिया है और ये वाला खिड़की मैंने खोला नहीं था तो इसको भी खोल दिया। और फिर मेरा जो काम रहता है सुबह का, पोछा झाड़ू बर्तन ये सब कर लिया। उस नहाना धोना सब हो गया। तो उसके बाद आ गई हूँ भगवान जी को पूजा करने के लिए। तो आज मैं भगवान जी को दूध से नहला रही हूँ और गुलाब के पंखुड़ी दे दिए हैं मैंने वहाँ पर तांबे के बर्तन में। तो बहुत दिन से मैं नहीं ऐसे पानी से धो रही थी, तो आज मैं दूध, मतलब पूजा करते टाइम ही दूध मिल गया मुझे, तो इसीलिए दूध से नहा रही हूँ भगवान जी को। और ये वाले छोटा छोटा जो मूर्ति है ये मेरा सिल्वर का मूर्ति है, तो इसको मैं अभी धो रही हूँ। और ये धो जाएगा, धुलना हो जाएगा भगवान जी को, फिर मैं पूजा करूँगी। और मेरे पास गंगा जल नहीं है, क्योंकि गंगा जल ख़त्म हो गया है, लाना पड़ेगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में मिलता है मैंने सुना है, तो जाकर लाना पड़ेगा। वही हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा घंटी मतलब धूप दीप दिखाना, घंटी बजाना सब हो गया। पूजा भी हो गया है और अभी मंदिर भी जाऊंगी। तो मंदिर के लिए अलग से मेरा जो मंदिर जाने के लिए जो पूजा का सामान रहता है वो सब मैंने इकट्ठे कर लिया है। तो अभी मंदिर के लिए निकलूँगी। तो जाते टाइम मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई मंदिर जाते टाइम, तो अभी आ रही हूँ मंदिर से घर। पूजा मेरा हो गया है और उसके बाद चाय वाय पी ली। कल तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि बारिश हो रहा है, और आज देखो ऐसा धूप निकला है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस एक दिन का ही बारिश था, कुछ ही टाइम के लिए ठंडक, उसके बाद फिर से गर्मी। मतलब कुछ दिन सोने नहीं दिया हम सबको भगवान जी ने, एक दिन एकदम चैन से सो, इसलिए बरसात दिया। और अभी फिर से गर्मी पड़ रही है, अभी फिर से सोने नहीं देंगे भगवान जी, फिर उसके बाद शायद फिर से बारिश शुरू होगा। तो चलो अभी तो काम पे मैं लग गई हूँ। सुबह गई थी मंदिर, तो मंदिर जाकर आई मैं, और बहुत सारा कपड़ा मैंने धो लिया है। तो अभी उसको लाना है, धूप में एकदम जल रहा है। और खाना मैंने बैठा दिया है, अभी उस तरफ पक रहा है मेरा खाना। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन लिया है,
सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, अपनी मन की मैं जानू। तो ये गाना बहुत ज़्यादा चल रही है ना, अच्छा लगता है। देखो ऊपर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर की, ये देखो जा रहा है काला बादल, तो पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो मेरे सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं अभी भी, इन सब को ले जाती हूँ। और मैं चप्पल पहन कर नहीं आई थी, भूल गई। पैर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे दौड़ दौड़ कर जाकर कपड़ा लेना पड़ेगा, सब कपड़ा। पैरों में इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही थी। फटाफट कपड़ा लिया, और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर दिया है मैंने, तो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर चप्पल मिल ही गया एक आंटी जी का, तो वो मैंने पहन लिया था। और वहाँ पर आंटी जी का एक चप्पल रखा हुआ था, तो बहुत ही छोटा सा था, काम चलाने के लिए ठीक ठाक है। और मेरा आधा पैर जो है निकला हुआ था चप्पल के बाहर। सारे कपड़े ले लिया है, तो इन सबको पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद इन सबको रखूँगी। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े हैं, वो भगवान जी का है। सारे बर्तन यहाँ पर मैंने धोकर रख दिया है। और मेरा कुकर का सीटी दे रहा है, कुकर दाल हो चुका है। और आज मैंने अरहर की दाल बनाई है ना, तो इसलिए मैंने कुकर में बना रही हूँ। अरहर की दाल कढ़ाई में होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए। तो चलो फिर अभी खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मिलूँगी सबसे। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो इसमें मैंने बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर ये सब दे दिया है। वैसे नॉर्मली जैसे पकोड़ा बनता है वैसे सब कुछ दे दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मैश कर मतलब आलू के पकोड़े आलू के जो पकोड़े होता है वो बहुत टाइप का होता है। और आप जैसे मतलब खाना मैटर करता है, कैसे बनाओ वो मैटर नहीं करता है। तो बहुत टाइप का बनता है, जैसे भी बनाओ पकोड़े अच्छा होता है। तो और बहुत टाइम के बाद मेरे घर में बन रहे हैं पकोड़े। लगभग 4 मंथ तो हो ही गया है तब से पकोड़े वकोड़े नहीं बनता है। चटपटा सा कुछ बनाती नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड जी का भी मन नहीं करता था खाने का और मेरा भी उतना मन नहीं करता था, तो ऐसे ही चले जाते थे और खाने पीने में ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। तो आज मैंने बनाया, क्योंकि आज थोड़ा सा सब्ज़ी कम था, क्योंकि आज सैटरडे है, तो मेरा सब्ज़ी लगभग ख़त्म होने को है
और सैटरडे के दिन तो हस्बैंड जी सब्जी मार्केट नहीं जाते हैं, संडे के दिन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भैया सब्जी लेकर जाता है ठेले में तो मैं ले लेती हूँ। आज मैंने ध्यान दिया पर एक भी सब्जी वाले भैया नहीं गए इधर से। और अगर सैटरडे नहीं होता, कुछ और दिन होता, सैटरडे और मंडे के दिन तो निरामिष रहता है, कुछ और दिन होता तो अंडा वंडा बना लेती। तो इसीलिए ये जो है निरामिष वाला वही बना लिया है। और वैसे गर्मी है, ये हल्का फुल्का खाना ही ठीक ठाक है। और हल्का फुल्का क्यों बता रही हूँ, ये जो पकोड़े हैं ये तो हल्का फुल्का नहीं है इसमें। और फिर ये वाला ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर, और नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज मैं बनाई हूँ ये देखो सैलड। तो सबसे पहले ये इजी वाला रेसिपी देखो, ये सैलड तो ये है, यहाँ पर है पकोड़े आलू के, और ये बचा हुआ तेल था पकोड़े का। और यहाँ पर हो रहा है मेरा आलू का फ्राई। देखो आलू फ्राई हो रहा है यहाँ पर, आलू भुजिया। और उसके बाद यहाँ पर है मेरा दाल। तो दाल को छौंक लगाकर मैं ऐसे ही रख दिया था कुकर में। देखो ये अरहर का दाल। बस इतना सा है मेरा आज का रेसिपी। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद लाने के लिए। और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर प्रसाद लाने के लिए। जब मैं पूजा देकर आ रही थी तब कुछ पैसा देकर आई हूँ प्रसाद के लिए। तो भैया बोल रहे थे कि आकर प्रसाद ले जाना, तो मैंने बोला ठीक है। तो वही आई हूँ, यहाँ पर भोग लग चुका है भगवान जी को, भोलेनाथ को। तो यहाँ पर पंडित जी प्रसाद दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्पेशली भोग का प्रसाद है। और भोग का प्रसाद इतना टेस्टी होता है क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, अमृत के समान होता है। तो आप सब भी दर्शन कर लो ये प्रसाद की, ये भगवान जी को भोग लगाया हुआ वो प्रसाद है। और फिर घर की हालत देखो अभी, तो शायद कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि फ़ैन ऑन है इसलिए। तो देखो अब देख ही सकते होंगे कैसी हालत है घर की। उस रूम में भी देखो ऐसा है। और मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा है, तो इन सबको मैं अभी ठीक करूँगी। ऐसे लग रहा है कि आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया है। तो चलो कैमरा थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, काम पर लग जाती हूँ, सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद सफाई करने के बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ सफाई करने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा कमरा कैसे चकाचक हो जाएगा। ठीक है, अभी रखती हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे में ये सब चकाचक हो जाएगा। तो मैं अभी इस रूम में आ गई हूँ इस घर को ठीक करने के लिए। उस रूम का मेरा सफाई हो चुका है। तो ये सब कपड़ा जो है सब रख कर उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी, झाड़ू लगाकर पोछा भी लगा दूँगी। तो सारे कपड़े मैं अभी समेट कर चपेट कर अच्छे कर रख रही हूँ, जो कपड़ा जहाँ पर है उसको। और फिर बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि मैं थोड़ा सा स्लिम हो गई हूँ। क्या सच में हुई हूँ? मुझे ये सुनकर थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि मैं स्लिम हो गई हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं स्लिम हुई हूँ, क्योंकि मोटी मोटी सा तो लग रही थी। तो इसीलिए। और हाँ, जब मेरे ससुर जी गुजर गए थे ना, तब तो बहुत ज़्यादा नियम करना पड़ा था। उस टाइम में थोड़ा सा मेरा वेट जो है लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाने पीने का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। कुछ मतलब खाना तो वैसे ही खाया जाता है, आप सबको पता है। कुछ कोई अगर घर का ऐसा हो जाता है तो बहुत नियम रहता है, नियम करना पड़ता है। तो उस टाइम थोड़ा सा मेरा वेट लॉस हुआ था।
फिर उसके बाद मैं तो फिर से मोटी हो गई। और अभी आप लोग शायद बहुत दिनों के बाद मुझे देख रहे हो, इसलिए बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा पतली हो गई हूँ, स्लिम हो गई हूँ। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं स्लिम हुई हूँ। तो अगर हुई हूँ तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हर लड़की को एक सपना होता है कि वो स्लिम रहे। तो मुझे भी है, स्लिम होना भी मुझे भी पसंद है, पर मैं हो नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कैसे। बीच में तो हुई थी फिर, पर अगर हुई हूँ अभी तो ठीक ठाक है। और मैं अभी आप सबको दिखाऊंगी मेरा क्लीन किया हुआ रूम कैसा हो गया है। तो पोछा लग चुका है, उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा फ्रेश होना था। पूरा दिन इतना गर्मी था ना, साड़ी पहनकर तो हालत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद जब मैंने नाइटी पहना नहा धोकर, मतलब क्या बताऊँ, इतना ही फ्रेश लग रहा था, इतना, तो क्या बताऊँ मैं आप सबको। तो फ्रेश होने के बाद एकदम शाम हो गई थी, तो मुझे दिया भी लगाना था भगवान जी के पास। तो ये वही संजा बाती कर रही थी मैं। तो आप सबको भी दिखा दिया, आप भी ले लेना आरती। तो मेरा हो गया, सबका काम फिनिश हो चुका है। अभी मैं तुलसी मैया के पास दीपक लगा रही हूँ। तो मेरे पीछे के साइड भी मैं प्रणाम करूँगी, क्योंकि हम लोग जब छठ पूजा करते हैं तो उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो अभी सूरज भगवान जी डूब गए हैं, तो वैसे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत शाम हो गई है, लाल लाल करके दिखाई देते थे, तो बहुत पहले डूब गए हैं। तो फिर भी मैं इस तरफ प्रणाम कर ही लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मिलती हुई नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ। तो